क्लास नाइन्थ का वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्योंकि इसमें तीन तीन एक्सरसाइजेज आती हैं। एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3। इन एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए फॉर्मूलों की जरूरत होगी। सो चैप्टर नंबर 11 जो भी नई एनसीईआरटी बुक क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट मैथ्स का ये चैप्टर है, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना हमारे लिए आसान रहे। सो जो भी इस चैप्टर की अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन में तो ये वाली वीडियो आपके लिए मैंने बना दी। एक्सरसाइज जो भी होंगी, एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। उनको देखकर चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की नेक्स्ट पेज से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो भी शेप्स होती हैं उनके लिए हमें चीजों को फाइंड करना है, उनका एरिया हमें फाइंड करना है, उनका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली शेप जो आती है वो होगी हमारी कोन है। अब जो भी ये कोन होता है किस तरह का होता है, जो आइसक्रीम खाते हो ना कोन वाली, बिल्कुल उसी तरह का होता है, बस इसको उल्टा करके रख दिया गया है। जो भी हमारा ये कोन होता है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर पार्ट का यहां पर आर से रेडियस हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी ये वाला पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट से इसकी हाइट हो जाएगी। इसको कहेंगे हम यहां पर एच। ठीक है, एच से डिनोट इसकी हाइट को किया जाएगा। इसके अलावा रेडियस और हाइट के अलावा इसमें स्लांट हाइट भी होती है। स्लांट हाइट क्या होगी हमारी, एल वाली, जो ये वाली लंबाई है ना, स्लांट हाइट इसको कहा जाता है। आपके लिए लिख देता हूं, स्लांट हाइट हो जाती है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हो जाती हैं इसमें, रेडियस हो गई, हाइट हो गई, और ये हो जाती है इसकी स्लांट हाइट है। अब बात करते हैं कोन के फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, कव्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो भी कोन होता है उसका कव्ड सरफेस एरिया की बात करता है। कव्ड सरफेस एरिया यानी कि जो साइड वाला पार्ट है सिर्फ उसका एरिया हमें फाइंड करना है। और जो भी कव्ड सरफेस एरिया है उसको शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए भी कहा जाता है। सी मीन्स कव्ड, एस मीन्स सरफेस, ए मीन्स एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा गाइज हमारे सामने पाई आर एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी होता है, और टोटल सरफेस एरिया को कैसे लिखा जाता है, टी एस ए लिखा जाता है। तो याद रखना है, टी मीन्स टोटल, एस ए मीन्स सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाता है। और जो भी हमारा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पाई आर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहां पर एल प्लस में आर आ जाता है। तो यहां पर आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि आर मीन्स रेडियस होता है, एल मीन्स स्लांट हाइट होती है। इसी तरह से यहां पर रेडियस हो गया, एल मीन्स स्लांट हाइट हो जाती है, फिर से यहां पर रेडियस हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम की। ये तो बात हुई, दो फॉर्मूले हमने यहां पर फाइंड किस लिए किए हैं, दो फॉर्मूले जो लिखे हैं ये एरिया के लिए हैं। अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो, हमें पता करना हो कि भैया जो भी ये कोन है इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए वॉल्यूम फाइंड की जाती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। ये फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए। जो भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, तीन फॉर्मूले यहां पर लिखवाए गए हैं कोन के लिए, इन तीनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब एक सिचुएशन ले लो, मान लो हमें स्लांट हाइट नहीं दी गई है, एल का मान हमें नहीं दिया गया है, एल की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो स्लांट हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो एल स्क्वेयर इक्वल होता है हमारा आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर के। ये भी हमारा यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलकर आ जाता है। अगर स्लांट हाइट नहीं पता है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला, वो अप्लाई किया जाएगा। अगर हमें कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है तो पाई आर एल, अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर वैल्यू पुट करके सोल्व किया जाएगा। सो कौन से रिलेटेड चार फॉर्मूले मैंने आपको बताई, अच्छी तरह से इनको रट लेना है। अब इससे अगले वाली जो शेप है वो कौन सी होगी, स्फेयर होगी। स्फेयर से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले हैं उनको समझने के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर।
स्फेयर किस तरह की शेप होती है? सबसे पहले स्फेयर की शेप को समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने है फुटबॉल होती है, वो हमारी एक स्फेयर होता है। इसी तरह से जो बॉल होती है, किसी भी तरह की बॉल, वो हमारी स्फेयर होती है। ठीक है, ये हमारी एक बॉल हो जाती है और सिर्फ इसका यहाँ पर रेडियस होता है। रेडियस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें हमारा रेडियस ही आएगा। अब अगर इसके दो फॉर्मूले, सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है। दोनों फॉर्मूले क्या क्या होंगे उनकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की, तो ये हो जाता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी कि सरफेस, जो भी इसका सरफेस है उसका एरिया फाइंड करने के लिए। इसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम में क्या होगा हमारा यहाँ पर 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद पाई आर आ जाएगा और पाई पर यहाँ जो भी हमारा आर होगा उस पर क्यूब लगेगी, उस पर पावर 3 होगी। जब हम यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो पावर 2 लगती है। जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आर पर पावर 3 लगती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी हमारा यहाँ पर पाई आया है, आपको पता है ना, जो भी पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। या फिर क्वेश्चन में आपको यह भी दिया जा सकता है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3.14। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो पाई की वैल्यू आपने क्या यूज करनी है, 22/7 यूज करनी है। सो जो भी हमारा स्फेयर होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका हो जाता है। अब जो हमारी ये बॉल है, कोई भी बॉल होती है, अगर हम उसको बीच में से काट दे तो बन जाता है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर किस तरह की शेप होती है और उसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। किसी भी बॉल को अगर बीच में से काट देंगे और उसके एक टुकड़े को उठा लेंगे तो हमारा हेमिस्फेयर बनता है। देखो, जो भी हमारी पूरी इस तरह से ये बॉल थी, ठीक है, इस तरह से जो भी हमारी ये पूरी बॉल थी, इसको काट दिया गया है तो हेमिस्फेयर एक कटोरे जैसा बन गया है। इस कटोरे का जो है ना वो रेडियस होता है, इस कटोरे को हेमिस्फेयर कहा जाता है और सिर्फ इसका रेडियस होता है। यानी कि जो भी फॉर्मूले बनेंगे उसमें रेडियस आएगा, कोई भी हाइट या फिर स्लांट हाइट का चक्कर नहीं रहेगा। तो इसके तीन फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया, और मैंने आपको बताया है टोटल सरफेस एरिया को हम TSA भी बोल सकते हैं। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसको हम CSA भी बोल सकते हैं। सो बात करेंगे यहां पर फॉर्मूलों की। सबसे पहले जो भी टोटल सरफेस एरिया है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास यहां पर 3, उसके बाद आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में 3 पाई r स्क्वायर आता है। और अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो इसमें क्या आ जाता है भैया, 2 पाई r स्क्वायर आता है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया में यहां पर 2 आता है और टोटल सरफेस एरिया में हेमिस्फेयर के लिए यहां पर 3 आता है। बाकी पीछे वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम रहती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारा 2/3 और इसमें आ जाएगा हमारे पास पाई आर की क्यूब। जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं और सिर्फ रेडियस हमें दिया गया होता है तो वहां पर हमें आर की क्यूब करनी होती है, आर पर हमें पावर 3 लगानी होती है। तो जो भी हमारा हेमिस्फेयर है उसकी शेप मैंने आपको बता दी, उसके लिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो भी है, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। इन तीनों को अच्छी तरह से राइट डाउन करके किसी दीवार पर चिपका लेना है। आते जाते पढ़ते रहोगे तो आसानी से आपको याद ये हो जाएंगे। हेमिस्फेयर के बाद अगली बारी आएगी क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलों को समझने की। उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। क्यूब की बारी आती है। क्यूब जो भी हमारा होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। जो भी क्यूब की साइड से है ना, यहाँ पर जो भी साइड होती है उस साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। अगर हमारी ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए ही होती है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होती हैं और ये वाली साइड जो है वो भी हमारी ए ही होती है। जो भी इसकी साइड हैं इस तरह से ए होती हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्यूब के CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको लिटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, कर्व्ड और लिटरल इन दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग होगा। अब जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका, उसके लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भैया, 4a² यूज किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA लिखते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा
6a² और इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी क्यूब अगर हमें दिया गया है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जो भी इसकी साइड होती है, a इसकी साइड है, इस पर हमें पावर 3 कर देनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम। जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैंने आपको बता दिया, टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्यूब के फॉर्मूले की बात हमारे सामने यहाँ पर हो गई है। अब बात करेंगे क्यूबॉइड के फॉर्मूले की। क्यूबॉइड जो हमारी शेप है वो माचिस की तरह जो शेप है ना वो होती है। इसमें इसकी लेंथ होती है, देखो ये वाली जो लेंथ है ना, ठीक है, यहाँ पर L से लेंथ होती है, B से ब्रेथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है, और इसकी H से यहाँ पर हाइट भी होती है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। जो भी हमारा क्यूबॉइड है वो माचिस की तरह शेप होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट बनती है। अब इसका जो भी CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है उसके लिए फॉर्मूला हमारा बनता है 2h, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाता है L प्लस में B, जो लेंथ और ब्रेथ है उसको हम ऐड कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर और इसमें 2h से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जो भी क्यूबॉइड है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। बात करेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जिसको TSA भी कहा जाता है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 लिखना है, थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला होता है, 2 लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट आपने लगाना है, यहाँ पर लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी, उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, ब्रेथ आएगी, उसके बाद जो हाइट है वो आएगी, उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, हाइट और लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। जो भी ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है इसको याद करने का तरीका यही है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया। अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। जो भी वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। जो भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड किस तरह की शेप होती है, जैसे माचिस होती है ना उसी तरह की ये शेप होती है। तो इसके भी तीनों फॉर्मूले यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब कौन सी शेप बची है, सिलेंडर वाली शेप बची है। सिलेंडर की शेप को जो भी फॉर्मूले हैं उनको समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिलेंडर की शेप की बात कर लेते हैं। सिलेंडर किस तरह का होता है, इस तरह की शेप होती है सिलेंडर की, और इसमें दो चीजें होती हैं भाई। इसमें ऊपर वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सर्कुलर पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट अगर है तो ये हो जाएगा इसका रेडियस। इसी तरह से नीचे वाला जो पार्ट है ये भी सर्कुलर होता है, तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, रेडियस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है, जो भी मैंने पॉइंट यहाँ पर सर्किल किए हैं, अगर इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, इसमें रेडियस होता है और हाइट होती है। बात करेंगे CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर कह सकते हैं LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। जो भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2πRH, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कहें या फिर लेटरल सरफेस एरिया के लिए कहें। ठीक है, एक ही मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। भैया टोटल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला है ना वो यहां पर लिखता हूं, फॉर्मूला हो जाएगा 2π, उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारे पास r, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, h प्लस में r यहां पर आ जाएगा। जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हैं, यहां पर r आता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो जो भी वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास πr² और h यहां पर आ जाएगा। जो भी हमारी शेप थी, ये वाली सिलेंडर वाली शेप थी, इसके मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए हैं। तो जितनी भी शेप अभी तक हमने पढ़ी हैं, इन्हीं शेप से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं, ये सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिखो, कहीं दीवार पर अपने स्टडी रूम में चिपका लो, तो फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एग्जाम में जब जाओगे तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको मेमोराइज रहेंगे और आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व आप कर पाओगे। जो भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ये है, इसके फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, इनके अच्छी तरह से रट लेना है। तो जो भी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं उनको आसानी से सोल्व आप कर लोगे।
तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि जो भी ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 9th का, इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी फॉर्मूले जो भी मैंने आपको बताए हैं सभी समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ अभी की अभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। क्लास 9th के जो भी स्टूडेंट आते हैं MKR क्लास 9th चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ की, साइंस की, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी इंट्रोडक्शन है वो तो इस वाली वीडियो में हमने कर लिया है। एक्सरसाइज बचती है, एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3, तीन तीन एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में। तीनों एक्सरसाइजेज की अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।